नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे हल्दी, सरसों, धान, चना और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कोटा मंडी में 100 रुपए रहा धान का भाव। गोंडा मंडी में 1850 रुपए पर बिकी धान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के साथ। इन दिनों देश भर में खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के लिए खरीफ धान की सरकारी खरीद चल रही है। अब तक धान की खरीद से करीब 1 करोड़ से अधिक किसानों को इसका सीधा लाभ मिला है। अभी तक देश भर से करीब 713 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जिससे 1,46,960 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। धान के बाजार पर आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। इन दिनों खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के लिए खरीफ धान की सरकारी खरीद चल रही है। अब तक धान की खरीद से करीब 1 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा लाभ पहुंचा है। अब तक लगभग 713 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जिससे 1,46,960 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। देश भर में धान की सरकारी खरीद अच्छे से हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं किसानों से खरीदे गए धान के बदले चावल की आपूर्ति भी जारी है। 713 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के बदले 1 मार्च 2023 तक केंद्रीय पूल में लगभग 246 लाख मीट्रिक टन चावल प्राप्त किया गया है। देश में धान की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में वर्तमान समय में चावल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2022-23 की खरीफ फसल के लिए 766 लाख मीट्रिक टन धान से 514 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान समय में खरीफ विपणन सत्र 2022-23 की रबी फसल के लिए लगभग 158 लाख मीट्रिक टन धान से 106 लाख मीट्रिक टन चावल की मात्रा की खरीद का अनुमान लगाया गया है। रबी फसल को शामिल करने के साथ ही ये उम्मीद की जाती है कि पूरे खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के दौरान लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में 8 अप्रैल को धान का भाव रहा 4,100 रुपए। 10 अप्रैल को उसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,000 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 8 और 10 अप्रैल को धान 1,850 रुपए पर बिकी। राज्य की ही सुल्तानपुर मंडी में सामान्य धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 8 अप्रैल को यहाँ धान का भाव था 1,845 रुपए। 10 अप्रैल को उसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 1,855 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को फतेहपुर मंडी में सामान्य धान का भाव रहा 2,050 रुपए। उत्तरोला मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए, जबकि राज्य की ही माधोगंज मंडी में इस दौरान धान के सौदे 1,940 रुपए पर हुए। बाजार के जानकार साहिल गोयल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख करते हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, हम धान की स्थिति के बारे में देख रहे हैं कि सरकारी खरीद जो है धान की वो जोरों से चल रही है। इस बीच इसके बाजार का क्या हाल नजर आ रहा है, भाव कैसे रहेंगे आगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो धान की जो पैदावार है इस वर्ष काफी अच्छी होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले वर्ष जिस तरीके से अच्छे मानसून और अनुकूल वातावरण के कारण जो है अच्छी पैदावार हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम इसकी घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग को भी देखते हैं तो उसमें भी लगभग जो है हमें 5 से 7% तक का इजाफा आते हुए दिखाई दिया है। और अगर हम देखते हैं कि जिस तरीके से सरकार जो है लगातार धान को MSP के प्राइसेस पे खरीद रही है, उसके कारण भी जो है बाजार के अंदर इसके भावों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है और आने वाले समय में जो है इसके अंदर तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो ऐसे में किसान इस तेजी का लाभ कैसे उठाए, क्या सलाह देंगे आप?
बिल्कुल किसान भाई बहन जो है धान के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है इसमें हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा ये तेजी हमें 200 से 250 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल साल जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो धान के भाव में और भी तेजी की संभावना इस वक्त नजर आ रही है और हम मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। विजयनगर मंडी में 35 रुपए टूटकर 4,685 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। इलाहाबाद मंडी में 5,460 रुपए रहा सरसों का भाव। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची चने की पैदावार, 136 लाख टन के पार जा सकती है उपज। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सरसों की। घरेलू स्तर पर इस साल देश में सरसों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। बात सरसों के भाव की करें तो राजस्थान की विजयनगर और कोटा मंडी में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि मालपुरा और इलाहाबाद मंडी में सरसों के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो राजस्थान की विजयनगर और कोटा मंडी में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि मालपुरा और इलाहाबाद मंडी में सरसों के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग मार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की विजयनगर मंडी में 8 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 4,720 रुपए। 10 अप्रैल को उसके भाव में 35 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,685 रुपए। इसी तरह राज्य के ही कोटा मंडी में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 अप्रैल को सरसों का भाव था 5,000 रुपए। 10 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 4,950 रुपए पर हुए। हालांकि मालपुरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 10 अप्रैल को सरसों 5,260 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में 8 अप्रैल को सरसों का भाव था 5,460 रुपए। 10 अप्रैल को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 5,460 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो सोमवार को गोंडा मंडी में सरसों का भाव रहा 5,560 रुपए। पीलीभीत मंडी में भाव रहा 5,465 रुपए। गाजीपुर मंडी में सरसों 5,480 रुपए पर बिकी, जबकि सुल्तानपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 5,465 रुपए पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 128.18 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 119.63 लाख टन से 8.55 लाख टन अधिक है। जहाँ तो सरसों के भाव एक दायरे में चल रहे हैं, कहीं स्थिरता तो कहीं नरमी दिख रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोयाबीन की और जानते हैं कि बीते कारोबारी दिन देश की अलग अलग मंडियों में इसके क्या भाव दर्ज किए गए। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो यहाँ सोयाबीन का हाजिर भाव रहा 5,323 रुपए और इसके साथ ही धोराजी मंडी में पीली सोयाबीन 4,930 रुपए पर बिकी। जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सोयाबीन के सौदे हुए 5,245 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ यहाँ मंडी खबर में वक्त को चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार
शाम 5:30 पर। बुलेटिन के इस हिस्से में मोटे अनाजों की बात करेंगे, जिसमें रागी के बारे में भी जानेंगे। लेकिन आइए पहले बात करते हैं बाजरे की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके भाव पर अगर नजर डालें तो सोमवार को एगमर्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सौदे हुए 3600 रुपए पर। राजस्थान की कोटा मंडी की बात की जाए तो यहां बाजरा 2011 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की सिरसागंज मंडी में हाइब्रिड बाजरे के सौदे 2350 रुपए पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार की बात करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527,26,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511,01,000 टन थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16,25,000 टन बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, मोटे अनाजों में बाजरे की खास तौर पे बात करना चाहेंगे। इसके बाजार का हाल क्या बताता है, किस तरह के संकेत आने वाले समय के लिए मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो गत एक वर्ष से ही हम देख रहे हैं कि बाजरा एक दायरे में ही हमें कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ कारोबार हो रहा है या कुछ मंडियों के अंदर नरमी के साथ कारोबार हो रहा है। घरेलू स्तर पर हम देखते हैं तो इसकी मांग में बिल्कुल भी इजाफा हमें आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी हम देख रहे हैं 2 से 4% तक की गिरावट लगातार हमें देखने को मिल रही है। मंडियों के अंदर आवक बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। निर्यात को भी अगर हम देखते हैं तो वहां पे भी कुछ विशेष सुधार हमें होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बाजरे के अंदर जो नरमी है वो जारी रहेगी। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन जो है बाजरे के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। अभी अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक नरमी देखने को मिले लगभग 50 से 70 रुपए क्विंटल तक की, लेकिन आने वाले समय में ये नरमी जो है बढ़कर जो है 100 से 120 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। जी जी बिल्कुल, साहिल जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो बाजरे के जो किसान हैं वो बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि जो बाजार के भाव है वो उसमें कुछ खास तेजी आती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं, जौ के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ का भाव रहा 2125 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में सौदे हुए 1900 रुपए पर। वहीं मालपुरा मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ का भाव रहा 1840 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो जौ के बाजार का हाल जाना अपने अलग अलग मंडियों में किस तरह के भाव है। आइए अब बात करते हैं रागी की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। सोमवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। इसके बुआई की अगर बात करें तो इस साल रबी रागी की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 56,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। वहीं रागी की पैदावार की स्थिति पर अगर नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी।
रागी के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ज्वार के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की राजकोट मंडी से आइए शुरुआत करते हैं। यहां पर ज्वार का भाव रहा 4,875 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे 4,200 रुपए पर हुए। तो राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 3,350 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। ये तो हुई मोटे अनाजों की बात और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे चने और हल्दी का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। साढ़े 7 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चने की। इन दिनों चने की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में सोमवार को चना बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव पर अगर नजर डालें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में चने का भाव रहा 4,780 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की मालपुरा मंडी में भाव रहा 4,600 रुपए। तो कोटा मंडी में चना 4,550 रुपए पर बिका। जबकि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में देसी चने के सौदे 5,350 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 136,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अरंडी के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से। यहां अरंडी का भाव रहा 5,625 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिम्मतनगर मंडी की बात करें तो यहां पर भाव दर्ज किया गया 6,028 रुपए। तो जम्बूसर मंडी में अरंडी के सौदे 5,000 रुपए पर हुए। ये तो बात हुई अरंडी की। जाना आपने विभिन्न मंडियों में किस तरह के भाव रहे। आइए अब नजर डाल लेते हैं मूंगफली के हाजिर भाव पर। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर मूंगफली का भाव रहा 6,605 रुपए प्रति क्विंटल। तो गुजरात की राजकोट मंडी में सौदे 6,775 रुपए पर हुए। और अगर धोराजी मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर मूंगफली का भाव रहा 6,880 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आखिर में मंडी खबर में आइए बात करते हैं हल्दी की और जानते हैं कैसा है बाजार में हल्दी का हाल। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। इस साल हुए हल्दी के निर्यात की बात करें तो साल 2021-22 के दौरान देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है।
भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। आपको बता दें, भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी जानना चाहेंगे हल्दी का हाल कैसा नजर आ रहा है बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हल्दी के जो फंडामेंटल हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखते हैं तो भारतीय हल्दी की जो है काफ़ी ज़्यादा मांग होती है। लगभग अगर हम देखते हैं पिछले वर्ष के मुकाबले ये मांग में भी लगभग 10% तक का इजाफा हमें आते हुए दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर जो उत्पादन है उसमें भी हमें 10% तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अगर हम निर्यात देखते हैं तो पिछले वर्ष जो निर्यात है वो लगभग 15% तक घटा था, लेकिन अभी इस चालू सीजन में ऐसा लग रहा है कि अप्रैल मई के बाद हो सकता है कि हमें निर्यात के स्तर पर भी जो है तेजी आते हुए दिखाई दे और आने वाले समय में ये स्थिति जो है सुधर सकती है। इसलिए मैं किसान भाई बहनों को जो है हल्दी के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। बिल्कुल। तो किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए? चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप किसानों से? बिल्कुल, किसान भाई बहन जो है हल्दी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो लगभग 30 से 50 रुपए क्विंटल तक की रहेगी, लेकिन जैसे जैसे निर्यात की स्थिति सुधरेगी और आने वाले समय में सीजनल डिमांड बढ़ेगी तो ये जो तेजी है लगभग 150 से 200 रुपए क्विंटल तक हमें जाते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल। साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।